दीपिका प्रसाद थाना प्रभारी जो डोरंडा की, उससे डर बना हुआ है। हाँ, डर बना हुआ, कुछ भी डर कर सकती है। कुछ भी कर सकती है। जिस कदर से हम लोग को हाथ पैर चला के गई है, मार के गई है, इसके लिए तो हम बोल सकते हैं कि कुछ भी कर सकती है। क्योंकि हम गरीब परिवार में बच्चे लोग को लेके अकेले हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड एक सप्ताह के लिए बाहर चल जाते हैं। मुस्लिम के रूम में क्यों रहती है? हिंदू होके मुस्लिम के घर में क्यों रहती हो? ये दीपिका प्रसाद ने। हाँ, तुम लोग को डर नहीं लगता है? हम लोग मुस्लिम से क्यों डर लगेगा? सब कमाने खाने के लिए, हम भी बिहार के हैं, बिहार से यहाँ कमाने खाने आए हैं। रूम जहाँ मिल गया हम लोग रहने लगे उसमें। तो उनका बस एक ही का नाम था कि तुम लोग हिंदू के मुस्लिम के रूम में क्यों रहती है? जातिवाद नहीं करना चाहिए था हमको। हाथ से भी मारी है, मेरा बाल को ऐसे करके झोंटा भी नोच दी है। उसके बाद हमको पैर से मारने लगी, अपना दाहिना पैर से हमको लात से मारने लगी। थाना प्रभारी डोरंडा दीपिका डोरंडा प्रसाद। दीपिका प्रसाद ही है जो अभी आप पहचानते हैं? हाँ, उसको हम पहचानते हैं, उसको हम पहचानते भी हैं। उनसे पहली बार बात भी हुआ था, लेकिन इस बार आई थी तो बहुत रेंज में थी। उनके साथ बहुत मारपीट की, उनकी ननद के साथ बहुत मारपीट की। उनको तो पटा के मारी, वो पैर से मारी है उनको। इनकी जो ननद है उनको, हाँ, पैर से मारी है, इनको ही मारी। उनका तबीयत उसी दिन से खराब हो गया है। 28 अप्रैल को दीपिका प्रसाद जो थाना प्रभारी है डोरंडा की, वो इसी मकान पर आई थी अपने कुछ थाना के सहयोगियों के साथ। और यहाँ पहुंचकर वो किसी एक लड़के को खोज रही होंगी जो कभी किसी ज़माने में या कभी यहाँ इस घर से उसका रिश्ता होगा या रेंट पे रहता होगा, और उसका किसी अपराध में सहयोग या संलिप्तता होगी या किसी कांड में उसकी संलिप्तता होगी। उसको ढूंढते ढूंढते दीपिका प्रसाद यहाँ पहुँचती है। ये डोरंडा थाना क्षेत्र का नाई मोहल्ला है। और यहाँ पे वो जब पहुँचती हैं तो उस जो लड़का है उसकी माँ के साथ मारपीट करते हैं। उसकी माँ यहाँ बैठी है। ये इसी जगह की घटना है। हमारे साथ निक्की परवीन है और ये उस घटना की चश्मदीद गवाह। बता इनके साथ भी मारपीट दीपिका ने, और इन्होंने ही हमसे संपर्क किया था कि दीपिका प्रसाद जो डोरंडा की थाना प्रभारी है, उन्होंने ऐसा ऐसा व्यवहार किया है। वीडियो हम लोगों ने आपको दिखा दिया, बाकायदा हम इनके पास पहुंचे इनसे बातचीत करने के लिए। आपने ही हमने बताया था कि आपके साथ ये घटना एकदम जो हुआ था 28 तारीख को वैसे ही बता। मेरा नाम निक्की परवीन है और 28 तारीख की रात को डोरंडा थाना से मैडम आई दीपिका प्रसाद। वो मेरे घर आई और हमसे पूछी कि फलना लड़का कहाँ रहता है। तो हम उसको बोले कि मैडम हमको नहीं पता है। तो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? हम बोले कि मैडम मेरा हस्बैंड काम में गए हैं, वो आ जाएंगे 1-2 घंटा में। तो बोलने लगी कि तुमको बोले थे ना हम पिछला बार आए थे तो कि मेरा अपना हस्बैंड को लेके आना। हम बोले कि मैडम मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं काम करते, क्योंकि वो मौलवी साहब है, वो बाहर जाके आना जाना में काम करते हैं। बस वही खिड़की पे, यहाँ जुम कीजिए ना, खिड़की दिखे ना, वो खिड़की है ना, उसके पास हम खड़े हो गए। उसके पास खिड़की पे हम खड़े हो गए। उसके बाद फिर वो आई वहाँ पे खड़ी हुई, हमसे पूछी कि तुम अपने हस्बैंड को लेके आई। हम बोले कि नहीं मैडम, अभी मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, जब आ जाएंगे तब हम आपसे उनको संपर्क करा देंगे। बस 1-2 बार हम बोले। फिर उसके बाद पूछने लगी वो लड़का कहाँ रहता है जो तुम्हारे यहाँ रेंट में रहता था और तुम्हारी ननद का बेटा है। हम बोले कि मैडम मेरे ननद का बेटा तो है, लेकिन यहाँ नहीं रहता है, यहाँ जिस दिन भी आएगा तो आपको हम संपर्क कर देंगे। बस एकदम बोलने लगी कि नहीं बताओ बताओ बताओ। उसके बाद हम 2 से 3-4 बार बोले हैं। उसके बाद मेरे पर हाथापाई करने लगी, हाथ से भी मारी है, मेरा बाल को ऐसे करके झोंटा भी नोच दी है। उसके बाद हमको पैर से मारने लगी, अपना दाहिना पैर से हमको लात से मारने लगी। थाना प्रभारी डोरंडा दीपिका प्रसाद ही है जो अभी पहचानते हैं? हाँ, उसको हम पहचानते हैं, उसको हम पहचानते भी हैं। उनसे पहली बार बात भी हुआ था, लेकिन इस बार आई थी तो बहुत रेंज में थी। मतलब उसको ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग सच पे उसको घर पे लुका के रखें। हम बोले जाइए मैडम, आप पूरा सारा घर मेरा सर्च कर लीजिए, देख लीजिए क्या है नहीं है, उसके बाद आप मेरे से बात करिए। वो उस रूम में भी गई जिस रूम में कैमरा लगा हुआ था, वहाँ भी जाके पूरा चेक की, लेकिन कोई यहाँ नहीं मिला। ऊपर छत पे गई, 2nd फ्लोर में भी गई, वहाँ भी सब चीज़ चेक की, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद आई ऊपर, बोली कि बताओ क्या हुआ क्या हुआ। बस हम जितना बोल रहे हैं नहीं उतना वो हमको मार रही है। जो कि हम बोल रहे हैं कि मैडम मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, हमको भी 2-3-4 दिन से बुखार आ रहा है, हमको मत। मैं जितना बोल रहे हैं सर उतना ही मार रही है। बताइए ऐसा कहाँ का रूल है, कहाँ का खिलाफ है। अब मेरे रेंटर को भी एक रेंटर नहीं थी, उसको हम बुलाएं कि जल्दी आइए ना तो आपका मैडम ताला तोड़ देगी। एक रेंटर थी, उसको नहीं हम बोलने सके तो उसके घर का खिड़की उखाड़ दी और उसको क्या बोलते हैं बाहर का गेट भी मेरा ख़राब कर दी है। और उसको उन लोग को बोलने लगी कि आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या है नहीं है आप लोग। उन लोग बताए कि हम लोग कहीं मोराबादी में रहते थे, तो मोराबादी से जब हम लोग कमाने खाने के लिए यहाँ आ गए, उसके बाद उन लोग को बोलने लगी कि कमाने खाने के लिए यहाँ क्यों रह रही हो, यहाँ पे और कहीं पे
मकान नहीं है। उन लोग बोली कि नहीं, हम लोग कमाने खाने का है, हम लोग को मतलब यहाँ नज़दीक पड़ता है काम करने के लिए, तो हम काम करने के लिए जाते हैं। बस उन लोग को जातिवादी वाला बात बोलने लगी, जिससे कि वो क्या बोलते हैं, जातिवादी वाला बात बोलने लगी उससे कि क्या उसको कह रही थी? क्या कह रही थी, यही बोल रही थी कि नहीं यहाँ मत रहो, ये मुस्लिम का घर में आप लोग कैसे रह रहे हैं, आप लोग को डर नहीं लगता है मुस्लिम का घर में। अच्छा, वो जो रेंटर है वो लोग हिंदू परिवार से? हाँ, वो नेपाली है। अच्छा। हाँ, नेपाली है और बाकी सब हिंदू है। तो हम लोग यहाँ भेदभाव नहीं करते हैं कि यहाँ पे किसको कैसे रखना है, किसको नहीं रखना, हम लोग सब परिवार जैसा एक जैसा रखते हैं। लेकिन फिर भी वो एकदम जातिवादी जो नहीं बोलते हैं, इस टाइप का जातिवादी करने लगी ना कि उसको लगता है कि हम लोग जो भी है गलत कर रहे हैं, और आने वाला दिन में इन लोग को हम लोग से खतरा है। कैमरा लगा हुआ है? हाँ, कैमरा लगा हुआ है मेरे घर पे। अब कैमरा आज से नहीं, आज 8 महीना 9 महीना से कैमरा बंद है। बंद हो गया है इसलिए ना कि हम लोग का DVR भी खराब हो गया था, उसके बाद फिर बंद कर दिया। वैसा कोई सिचुएशन नहीं। हाँ, रेंट का घर है इसलिए हम कैमरा लगा के रखते हैं, रेंट का घर के लिए, क्योंकि इतना लेकिन उस दिन रेंट की है। घटना रिकॉर्ड नहीं उस दिन की घटना रिकॉर्ड नहीं हो पाई इसलिए कि खराब था। अभी 2 दिन कैमरा 8 महीने से बंद? 8 महीने से बंद था, लेकिन अभी 2 दिन पहले मैडम ही के चलते हम बनाए हैं। कभी ऐसा कोई बात हुआ, कभी ऐसा कुछ भी पिछला बार जैसा हुआ, तो हम कैमरा ही सही करेंगे। कितनी तारीख को फिर आप लोग कैमरा चालू करें? हम लोग के 28 को हुआ था ना सर, तो शायद 1 तारीख को, 1 तारीख को। बाकी 28 से पहले पूरा बंद था। जितने बार भी हम लोग घर में पुलिस आया है ना, उतने बार में भी बंद था। जो कि वो लोग कैमरा ही देखने के लिए घुसते हैं कि वो लड़का आता जाता है, तो कैमरा में तो आ ही ना जाएगा, बस DVR खोलेंगे और ले जाएंगे। तो आप लोग उसको उस घटना सोचे थे। अब पहली बार जिंदगी में, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग घर में पुलिस आया है 2 से 3 बार, जो हम लोग के ऊपर हमला हुआ है। नहीं तो हम लोग को पता भी नहीं था कि अगल बगल लोग भी रेंट वेंट वाले लोग सब होंगे, देख रहे सब थे, सब पूछे ना उन लोग से, सब थे घर पे। उन लोग को तो धमकी दे के गई है, अबरी आएंगे तो तुम लोग को भी मारेंगे, तुम लोग को भी मारेंगे भी। और पहली बात है ना सर कि वो बोल के गई है ना, हम लोग वारंट निकालेंगे, क्या बोलते हैं, कुड़की वारंट जो नहीं होता है, कुड़की जब्ती करवाएंगे। 2 सप्ताह के अंदर हम टाइम दे रहे हैं कि कुड़की जब्ती करवाएंगे। तो अब इसके लिए, ये मेरा घर है, ये मेरे हस्बैंड का घर है, ये उसका घर नहीं है कि यहाँ पे हम लोग को कुड़की जब्ती करवा दी। किराएदार लोग को बोल के गई है कि सामान सब निकाल के बाहर फेंक, दहा देंगे, कि आप लोग में दहाना बोलते हैं ना, ये दहा देंगे बोलिए, दहा देंगे। हाँ, कोई किराएदार को नहीं देंगे। और मतलब जिसका घर, जिसके बारे में खोजने के लिए आ रही है ना, वो यहाँ नहीं रहता है, उसका घर थोड़ा देहात में है। वो कभी कदर आपको तो हम कल ही बता दिए थे कि उसके पापा जो भी हैं 2 ठोई किए हैं, उसी का वजह से वो अपना पापा के पास रहता है। और वो भी कहाँ रहता है, कैसे रह रहा है, ये भी नहीं पता है। हम तो मैडम को बोले थे जिस दिन मैडम हमको पता चल जाएगा ना, उस दिन सबसे पहले हम आपको खबर करें। लेकिन इतना सुनने के बाद सुननी भी नहीं है, और हम लोग पर हाथ पर छोड़ने लगे। आपके सामने आपके ननद के साथ? मेरे सामने पहले तो वो हम ही को मार रही थी, वहाँ पे जाके एकदम थप्पड़ थप्पड़ गाल में, दोनों गाल में मारने लगी, छोटा नोचने लगी, थोड़ा सा लात से ऐसे करके दाहिना लात से मारने लगी। हाँ, वहाँ मारे छापा। उसके बाद ना मेरी ननद ना थोड़ा दिमागी मेंटली है ना, तो वो चल जाती, कभी ऊपर कभी एक तल्ला, कभी इधर कभी उधर, मतलब कि घूमती ही रहती है। बस उसको बोली कि जा, बोला उसका रूम का ताला तोड़ने खोज रही थी कि मैडम कहाँ है, मतलब कि, तो उनको हम बोले कि जा, मेरी बेटी को बोले जा मन्नू जाके ऊपर से फुफ्फू को बुला के लेके आओ। तो जब वो लाने के लिए गई है, तो वो जैसे आके सर, वो आके ना सिर्फ यहीं पे बैठी है, वो इधर उधर गई भी नहीं, ताला भी नहीं खोली, बस यहीं पे आके बैठी है, एकदम खड़ा होकर, और अपने भी मार रही है। एक तो पता ना उसका लेडीज का नाम नहीं जान रहे हैं, उससे भी मार खिला थाना रही से है। साथ में और लोग आए? हाँ, एक लेडीज आई थी और 5 के थे, 5 था। हाँ, बाहर में सब था, लेकिन 5 यहाँ घुसा था, 2 ठो लेडीज। दीपिका के साथ और एक, और बाकी 3-4 बाकी हाँ 5 लोग, जेंट्स में 5 लोग थे, 7 लोग टोटल। हाँ, और 2 लेडीज थी। अभी तक आप क्या किए हैं? आप कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? किसी के पास हम दिए हैं सर, शायद SSP के पास दिए हैं, और एक ठो दिए हैं वही जो आप अभी ऊपर में पढ़ रहे थे ना, PMO में दिए? हाँ, वहाँ दिए हैं। और जो भी है आपके बारे में न्यूज में हम देखें, आप हमको अच्छे लगे, सच्चे लगे, इसलिए हम आपको कॉल कर दिए। तो ये है पूरा मामला। संजू जी हैं हमारे साथ फिलहाल, और हम लोग निकी के घर में हैं कि जो हम लोगों ने बताया पूरी घटना, कैसे दीपिका प्रसाद जो थाना प्रभारी है वो यहाँ आती हैं एक लड़के को खोजने के लिए, और उसके साथ बाकी जो परिवार के लोग रहते हैं, वो लड़का यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ रहता नहीं, तो क्या क्या घटना होती है। ये रेंटर है, यहाँ रेंट पे रहती है। और जो बार बार एक बात का जिक्र किया जा रहा है कि ये इनको दीपिका प्रसाद ने कहा कि आप हिंदू होकर, काइंड ऑफ दैट, इस टाइप का बातचीत कि आप हिंदू होकर एक मुस्लिम के घर में क्यों रहती। आपका नाम संजू देवी? हाँ हाँ 28 तारीख को जब वो सब कुछ हो रहा था तब आप थे? हाँ, मैं ही थे।
क्या देखे थे आप? यही देखे कि पहले इनसे पूछताछ की ये लोग कि मतलब वो लड़का कहाँ रहता है जिसको गिरफ्तार करना था। तो ये बोली कि तो मेरे पास रहता नहीं, क्योंकि हम लोग भी साल भर से देख रहे हैं वो यहाँ आता नहीं है। इनका उसका तो घर है नहीं, घर तो इनका है, निकी परवीन का घर है ये। तो उसके बाद फिर हम अंदर चले गए, काम करने लगे, अपने घर का काम करने लगे हम। तो फिर घर में घुसे, यहाँ ऐसे जाके ऊपर में देखी जैसे सामान थोड़ा अपना रखे हैं हम। कौन? दीपिका प्रसाद, हाँ। थाना प्रभारी। और फिर आके बाहर बोलती है कि तुम लोग भी अब मार खाएगी। तो इसमें हम लोग क्या गलती है? हम लोग तो किराए के रूम पे सर रहते हैं, यहाँ पर किराया देते हैं। फिर हम लोग दिन भर आते हैं, आज संडे इसलिए घर पे हैं। हम लोग सुबह 10 बजे काम पे जाते हैं, रात को 8 बजे घर पे आते हैं। इस बीच में क्या होता है तुम लोग नहीं जान पाते हम लोग। फिर कहने होता है किराएदार लोग को क्यों परेशान करती है। अच्छा, वो दीपिका प्रसाद बोले कि तुम लोग भी मार खाओगे? हाँ, अब तुम लोग मार खाओगी, तुम लोग नहीं बताती हो, तुम लोग अब मार खाओगी। इतना बात बोल के निकल गई। उसके बाद जो बच्चा कुचा का असर था, जो मेरे बाद गुस्सा आया चाहे जिसके बाद, फिर इनको सुनाई कि तुम उनके साथ मारपीट की? हाँ, उनके साथ बहुत मारपीट की, उनकी ननद के साथ बहुत मारपीट की। उनको तो पटक के मारी, पैर से मारी है उनको। इनकी जो ननद है उनको, हाँ, पैर से मारी है, इनको ही मारी। उनको तबीयत उसी दिन से खराब हो गया है। अच्छा, वो निक्की एक बात बता रही हैं कि आपको ही ये बात बोला गया? हाँ, कि हमको हम लोग को मतलब हिंदू, हम लोग सब लगभग सर इसमें हिंदू ही है। नेपाली भी तो हिंदू में ही आता है ना। तो उनका कहना है कि आप लोग मुस्लिम के रूम में क्यों रहती हो, हिंदू होके मुस्लिम के घर में क्यों रहती हो? ये दीपिका प्रसाद ने? हाँ, तुम लोग को डर नहीं लगता है? हम लोग मुस्लिम से क्यों डर लगेगा? सब कमाने खाने के लिए, हम भी बिहार के हैं, बिहार से यहाँ कमाने खाने आए हैं। रूम जहाँ मिल गया हम लोग रहने लगे उसमें। तो उनका बस एक ही का नाम था कि तुम लोग हिंदू होकर मुस्लिम के रूम में क्यों रहती है। जातिवाद नहीं करना चाहिए था उनको। हम लोग को जहाँ रूम मिल गया अपना कमाने के लिए, हम लोग आप लोग का सामान वामान फेंक देगी बोली है क्या? हाँ, बोलिए क्या अगले बार हम आएंगे तो तुम लोग मार भी खाओगे, तुम लोग का सामान भी फेंका जाएगा, कुर्की भी करवा देंगे। तो उनके ये साथ हमारा भी उसका कहना कि मतलब जो उनको जितना भी किराएदार है सबको परेशान किया जाएगा, सबको हटाया जाएगा, सबका सामान चेक किया जाएगा। आप लोग कुछ पता भी नहीं क्यों हो रहा है? नहीं, हम लोग क्या पता रहेगा। सब बोलता है संडे इसलिए घर पे हैं हम लोग, संडे को आप आए तो मिल गए, नहीं तुम लोग नहीं मिलते हैं। उस समय कितना बज रहा होगा जब घटना हुई? तो 9 साढ़े 9 रात का? हाँ। तो ये है पूरा मामला कि दीपिका प्रसाद जो थाना प्रभारी है डोरंडा की, वो इस घर में आती है लड़के को खोजने के लिए। उसके साथ मारपीट, वो लड़का नहीं मिलता है। वो लड़का यहाँ, ये लड़के का मामी घर है, मामा घर है। वो यहाँ कभी रहता होगा रेंट पे, या उसकी माँ जो है वो इसी घर पे रहती है, जो मानसिक तौर पे विकलांग है, विक्षिप्त है। अब उसके साथ भी मारपीट की गई, उसकी मामी, उस लड़के के माँ के साथ मारपीट की गई, लड़के के मामी के साथ मारपीट की गई। और इस घर में जो रेंटर हैं, ये हमारे साथ रेनू है, वो बता रहे उनके साथ भी उनके साथ बदतमीजी की गई। उनको कहा गया, उनके साथ मारपीट नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा गया कि तुम यहाँ क्यों रहती हो और तुम लोग को भी अगली बार तुम्हारा सामान फेंक देंगे। ये है तरीका दीपिका प्रसाद के बातचीत का, कार्यशैली का। पूरा परिवार इस बात के लिए डरा हुआ है कि अगर इस खबर के बाद कुछ होता है, इस खबर के बाद अगर दीपिका प्रसाद या थाना इनको परेशान करता है, तो उसकी जिम्मेदार भी दीपिका प्रसाद ही होगी। पूरे परिवार ने कंप्लेन लिख कर प्रधानमंत्री कार्यालय में, एसएसपी, तमाम जगह पर दिया है, लेकिन उनका डर इस बात पर बना हुआ है कि दीपिका प्रसाद कहीं फिर से ना आए और उनके साथ वही व्यवहार दोबारा ना करे और किसी फर्जी केस में इनको ना फंसा दे। बाकी हम हैं यहाँ, और ये भी बता रहे हैं कि इनको जेल भेजने की भी धमकी दीपिका प्रसाद ने दी है। हालांकि इस जगह पर, जैसा ये बता रहे हैं कि इस जगह पर वो जो लड़का है वो यहाँ नहीं रहता है। इन्होंने ये कहा कि हम मदद भी करेंगे बाकायदा मैडम, जैसे ही पता चलेगा। फिलहाल है हम लोग। और एक बात है सर, वो है ना कि पैसे के लिए ना रात भर किसी को भी उठा के ले जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, कोई भी रिश्तेदार को, और सुबह में उसको बोलेगी कि छोड़ेंगे, एक शर्त में 20,000 रुपये दो, 30,000 रुपये दो, उसके बाद ही छोड़ेंगे। ऐसा कोई मामला मिला है? हाँ, बहुत मामला मिला है, बहुत। अभी जितना ही यहाँ मोहल्ला से जो गए हैं ना, सबके साथ यही हुआ है, सब के साथ यही हुआ है। रात में किसी का चचा को ले जा रही है, किसी का बहन को ले जा रही है। अभी जो केस में तहकीकात में हो रहा है, सबको ले जा रही है, और सुबह में बोलती है कि 20,000 रुपये दो, 30,000 रुपये दो, उसके बाद हम तुम लोग को छोड़ेंगे। जब सुबह पैसा सब देता है तभी आप लोग, लेकिन बाद में फिर मुकर नहीं जाइएगा ना कि नहीं हम लोग इतना मार खाने और बात सुनने के बाद हम लोग मुकरेंगे नहीं। बस खाली आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। कभी ऐसा कुछ होता है, जेल उल जाना पड़ जाए, अगर हम ही को ले जाएगी, इसकी माँ को या हमको ले जाएगी, तो बस आप लोग मीडिया लेके चलाइएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम। आपको डर है कि आगे फिर कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बोली है कि हम 2 सप्ताह में हम तुम लोग का घर का कुर्की निकालेंगे। तो ये मेरा घर है, आरिफ का घर नहीं है। आरिफ का घर उसका गांव में है, महुआ टांड में है। जाए उसके पापा जगह जाए, उसका घर पे जाए,
वहाँ जाके तहकीकात करे, खोजे। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो दीपिका प्रसाद थाना प्रभारी जो डोरंडा की, उससे डर बना हुआ है। हाँ, डर बना हुआ, कुछ भी कर डर सकती कुछ भी कर सकती है। जिस कदर से हम लोग को हाथ पैर चला के गई है, मार के गई है, इसके लिए तो हम बोल सकते हैं कि कुछ भी कर सकती है। क्योंकि हम गरीब परिवार में बच्चा लोग को लेके अकेले हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड एक सप्ताह के लिए बाहर चल जाते हैं, तो हमको तो डर होना ना चाहिए सर। और रेंटर भी है, सब सारा हुआ, सब डारा हुआ है। उस दिन से सबका कहना है कि नहीं, यहाँ नहीं रहेंगे, घर छोड़ देंगे हम लोग। ऐसा मामला होगा तो हम लोग घर छोड़ देंगे। तो इससे तो मेरा रोजी रोटी है, इसमें तो मेरा घर में मार खा जाएगा। हम फिर कहाँ से क्या करेंगे? तीन को मेरा बेटी है, हमको सोच समझ के चलना है ना। बस ये मैडम को किसी तरह कोई भी उपाय लगा दीजिए, बहुत हो गया। तो ये निकी ही है और वो कह रही हैं कि पूरा परिवार डरा हुआ है। तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं, अगर उस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी बाकायदा निवेदन होगा कि इस परिवार को इस डर के साए से निकाला जाए और दीपिका प्रसाद के बारे में थोड़ी बात सोची जाए। फिलहाल है, हम लोग मिलते हैं। जोहार।